हमारी धरती पर प्रति मिनट 278 लोग जन्म लेते हैं और 110 लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस हिसाब से प्रति मिनट 168 लोग एक्स्ट्रा धरती पर आते हैं, यानी कि कुछ 8.8 मिलियन लोग प्रति वर्ष। ये बढ़ती हुई आबादी भी उसी ऑक्सीजन में सांस लेगी, उतनी ही जगह में ये लोग भी रहेंगे और इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होंगी। दशकों पहले शुरू हुई बढ़ती आबादी की चिंता अब और भी ज्यादा गहराने लगी है और अब इस सब्जेक्ट से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हम इस तेजी से बढ़ती आबादी को अनदेखा करेंगे तो प्रकृति हमारे लिए इंसानों की आबादी कम कर देगी। पर क्या ये पूरा सच है? रिसर्चर्स का एक ग्रुप ये मानता है कि आबादी के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। इस मुद्दे को जैसे देखा जाना चाहिए उस पर बात ही नहीं हो रही है। क्या वाकई जरूरत से ज्यादा जैसी कोई चीज होती है? आइए शुरुआत से देखते हैं। एक समय ज्यादा लोगों का होना असुरक्षा को दूर कर सुरक्षा की भावना को पैदा करता था। मिसाल के तौर पर मुगल शासन के वक्त जब आबादी बढ़ती थी तो उस समय पर जश्न होता था, क्योंकि उससे ज्यादा लोग खेती करते और ज्यादा खाने की पैदावार होती। रोमन भी इसी क्रम में कहीं पीछे नहीं थे। वहाँ के कुछ सम्राटों ने जल्दी शादी और ज्यादा बच्चों की पैदाइश के कानून भी बनाए, जिससे उनकी सेना लगातार मजबूत बनी रहे और बढ़ती रहे। कुल मिलाकर पुराने समय में झांका जाए तो जीवन का एक मुख्य उद्देश्य बच्चे पैदा कर नई बस्तियां बसाना था, और ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि लोगों को एक समस्या के रूप में नहीं देखा जाने लगा। बढ़ती आबादी को पहली बार समस्या के रूप में देखा 18वीं सदी के ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस मार्थस ने। उन्होंने ही पहली बार बढ़ती आबादी को खतरे की घंटी बताया। आधुनिक दौर में अमेरिका के एक लेखक ने द पॉपुलेशन बॉम्ब नाम की किताब में नई दिल्ली को ओवर पॉपुलेशन की मिसाल बताया, और तभी से इसे गरीबी और संसाधनों की खराब व्यवस्था से पर्यावरण को खराब किए जाने तक के लिए जिम्मेदार भी ठहराया जाने लगा। जनसंख्या को काबू में करने के लिए कुछ देशों ने प्रयोग भी किए, जैसे चीन ने एक बच्चे की नीति अपनाई, पर यह डिसीजन गलत साबित हुआ और भयानक लैंगिक असमानता का मंजर सामने आया और इस नीति को बंद कर दिया गया। अब जब सारी दुनिया ओवर पॉपुलेशन के ऊपर डिबेट कर रही है तो आइए हम भी कोशिश करते हैं इसे समझने की। ओवर पॉपुलेशन आखिर है क्या? ओवर पॉपुलेशन को दरअसल कैरिंग कैपेसिटी के फॉर्मूला से समझा जाता है, और मेनली इसका मतलब लोगों की उस संख्या से है जो इकोसिस्टम के संसाधनों यानी भोजन, पानी, ऊर्जा और जगह के लिहाज से अनलिमिटेड टाइम तक बने रह सकते हैं। ओवर पॉपुलेशन पर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक श्रीनिवास गोली कहते हैं कि शुरुआती गणनाओं में यह कहा गया कि पृथ्वी पर सिर्फ 4 अरब लोग रह सकते हैं, पर आज हम लोग 7 अरब हैं। हमने प्राकृतिक संसाधनों की कमी को तकनीकी संसाधनों से पूरा किया है और इस आबादी की पूर्ति के लिए नियमित नए संसाधन पैदा कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम कहें कि हमें एक्चुअली नहीं पता है कि आखिर पृथ्वी की क्षमता कितनी है तो गलत नहीं होगा। पर एक बात ये भी तय है कि एक तत्व के रूप में आबादी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधिकतर विकसित देशों की आबादी मेनली स्थिर है और बचे कुछ देशों में इसका घटना शुरू हो चुका है। वहीं विकासशील देशों की बात की जाए तो वे भी इसी रास्ते पर अग्रसर हो रहे हैं। स्टडीज बताती हैं कि एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग से जनसंख्या घट रही है, पर शायद बड़े शहरों को देखकर ऐसा अभी लगता नहीं है, पर स्टडीज तो यही कहती हैं। और इसका प्रमाण पिछले कुछ सालों की वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को देखकर भी मिलता है, जहां सन 2020 में वैश्विक पॉपुलेशन ग्रोथ 1.05% रही, वहीं ये 2019 में 1.08%, 2018 में 1.10% और 2017 में 1.12% रही थी। यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन में कमी तो आई ही है। अब अगर एक बार फिर से हम उसी किताब द पॉपुलेशन बॉम्ब की बात पर गौर करें, जिसमें नई दिल्ली को ओवर पॉपुलेटेड शहर के रूप में दिखाया गया है, तो कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग वास्तविकता कुछ हटकर है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की एना वॉलनिक कहती हैं कि लोगों की ये धारणा है कि इन शहरों में जरूरत से ज्यादा भीड़ है। दरअसल योजनाकारों ने इन शहरों की योजना बनाते वक्त ये ध्यान नहीं दिया है कि आबादी का विकास तो होना ही है। इसके बाद दूसरी बात यह है
कि पर्यावरण पर होने वाले असर उपभोग से जुड़े हैं। अब हम अगर ऐना की बात पर गौर करें और उसे अपनी दुनिया में देखें तो पाएंगे कि दुनिया भर में आबादी की तुलना में उपभोग कई गुना ज़्यादा बढ़ रहा है। और अगर हम उपभोग के स्तर को अलग अलग संदर्भों में दुनिया भर के शहरों के भीतर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा अनइवन है। आइए इसे थोड़ा और नज़दीक से समझते हैं। हर साल रिसर्चर धरती के सालाना संसाधनों का बजट तय करते हैं और पता लगाते हैं कि किस वक्त तक हम उस तय बजट की पूरी खपत कर चुके होंगे। और अब अगर ऐना की ही थ्योरी को ध्यान में रखकर देशों की खपत पर ध्यान दिया जाए तो फर्क इतना ज़्यादा दिखता है कि आपको हैरानी होगी। जहां अमेरिका जैसे पश्चिमी और मध्य पूर्व के कई देश प्रतिवर्ष पहली तिमाही में ही अपने संसाधनों को खर्च कर देते हैं, वहीं भारत सरीखे कुछ देश इस बजट के बाहर नहीं जाते हैं। कुछ और स्टडीज से पता चलता है कि किसी भारतीय की तुलना में एक अमेरिकी संसाधनों की 16 गुना अधिक खपत करता है। और अब आगे बढ़ते हुए अगर हम इसी तरह कार्बन उत्सर्जन पर नजर डालें तो साल 2012 में 4 लोगों के एक भारतीय परिवार का कार्बन उत्सर्जन 8 टन से कम था, जबकि उसी वर्ष 4 लोगों के ही एक अमेरिकी परिवार का कार्बन उत्सर्जन 70 टन था। यानी ये तो स्पष्ट है कि लोगों की संख्या गिनने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि कौन कितनी खपत कर रहा है। अब जब बात कार्बन उत्सर्जन की चली ही है तो ये भी पता लगाते हैं कि दुनिया भर में वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती है। दुनिया भर में कार्बन फुटप्रिंट्स को मेजर करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट ड्रॉडाउन। पॉल हॉकिन प्रोजेक्ट ड्रॉडाउन के सह संस्थापक हैं और वे कहते हैं कि हमने इसके लिए बहुत ही जटिल मॉडल बनाया है और जब लिस्ट तैयार हुई तो पक्का लग रहा था कि टॉप 10 कौन होंगे, पर मैं बिल्कुल गलत साबित हुआ। इनमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट करता है रेफ्रिजरेटर मैनेजमेंट। जी हाँ, हमारे एसी और फ्रिज अब भी ऐसे सिस्टम्स यूज करते हैं जो कि CO2 से भी ज्यादा हानिकारक गैसेस छोड़ते हैं। पर इस पर आप और हम सीधे तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, पर पॉल की दूसरी बात को सुनकर हम जरूर कार्बन उत्सर्जन में कमी ला सकते हैं। पॉल कहते हैं, दुनिया भर में होने वाले कुल उत्सर्जन का 1/3 भोजन तंत्र से जुड़ा है और इसीलिए कुछ भी बर्बाद मत कीजिए। हम और आप इस बात से मुंह बिल्कुल नहीं फेर सकते हैं कि इंसानी आबादी का पर्यावरण पर असर होता है, पर एक सच ये भी है कि अभी अमीर और विकसित देश इतना ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं कि गरीब देशों की आबादी अगर 3 से 4 अरब बढ़ भी जाए तो जलवायु परिवर्तन की मौजूदा दर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और इस बात का सीधा सीधा मतलब ये है कि आबादी कम करने से ज़्यादा आसान चीज़ों की खपत कम करना है। पॉल हॉकन कहते हैं कि ये कहना कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग पृथ्वी पर हैं किसी इंसान के प्रति ज़्यादा कठोरता है। कौन इंसान अपने आप को फालतू या एक्स्ट्रा मानेगा? और समय आ गया है कि आबादी को दोष देने की बजाय उन असल खतरों को पहचाना जाए जो दिखते नहीं हैं। क्यों ना संसाधनों और सुविधाओं के दोषपूर्ण उपयोग को रोका जाए और धरती के भविष्य को कचरे के ढेर और जहरीली गैसों से निकालकर निर्मल बनाया जाए।